इसमें आप देखिए कितनी बार इसने सपोर्ट लिया है। एक बार यहाँ पे लिया है, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, एक बार यहाँ पे मतलब कि थोड़ा ऊपर से चला गया, और एक बार ये जो इलेक्शन डे वाला जो हमारा फॉल था। हेलो एवरीवन। सो स्टॉक मार्केट काफ़ी टाइम से करेक्ट हो रहा है, ठीक है। इक्विटी मार्केट ने कभी भी हमें जो है लीनियर रिटर्न नहीं दिया है। कभी ये ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, फिर और ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। हमेशा ऐसे ही रिटर्न दिया है इक्विटी मार्केट ने। बट नाउ द मिलियन डॉलर क्वेश्चन हमारे पास ये है कि और ये कितना करेक्ट हो सकता है, कितना और चांसेस है इसका करेक्ट होने का, ठीक है। तो वी विल गो थ्रू द टेक्निकल एनालिसिस, ओके। वी विल सी द ऑन द चार्ट, निफ्टी का चार्ट, कि अभी और क्या पैटर्न ब्रेक हुआ है, क्या है, ठीक है। हम उस पर जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट पहले चेक करते हैं कि मार्केट एक्चुअली में करेक्ट हो क्यों रहा है, ठीक है। तो जो मेन रीज़न है मार्केट करेक्ट होने का वो एफआईएस की सेलिंग है। वो धड़ल्ले से सेल कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एफआई सेलिंग का डेटा दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने अक्टूबर मंथ में ऑलमोस्ट 1 लाख+ करोड़ का उन्होंने सेल किया था, ठीक है। अगर मैं नवंबर का दिखाऊं तो ये डे वाइज डेटा है नवंबर का, ठीक है। अभी भी उन्होंने ऑलमोस्ट 30,000, 29,500 का ऑलमोस्ट वो सेलिंग, 29,500 करोड़ की ऑलमोस्ट वो सेलिंग कर चुके हैं। मतलब ये सारा डेटा करोड़ में है, तो वो ऑलमोस्ट सेलिंग कर चुके हैं, ठीक है। नाउ अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, वाई एफ आई सेल कर रहे हैं, एफ आई सेल क्यों कर रहे हैं इंडियन मार्केट। सो इसके दो रीज़न है खाली, एक अर्निंग ग्रोथ और एक वैल्यूएशन। हमारा जो भी क्यू का जो रिजल्ट आ रहा है, आप किसी का भी ले लो, रिलायंस का ले लो, ठीक है, कितना बेकार रिजल्ट आया। बिकॉज ऑफ देयर ऑयल एंड गैस उनका जो प्रॉफिट मार्जिन था वो काफ़ी गिरा, ठीक है। और जो वैल्यूएशन है कंपनी की, ठीक है, सेकंड पॉइंट है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन जो है कंपनी काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो एफ आई आर हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं इंडियन मार्केट से, ठीक है। बट अगर आप इंडिया के लॉन्ग टर्म विजन पे, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पे अगर आप बिलीव करते हो, तो दीज ऑल फॉल आर टेम्पररी, ठीक है। आपको इन्वेस्टर रहना है इसमें, ठीक है। और जो भी अच्छे स्टॉक्स आपको दिखें, यू हैव टू बाई ऑन देम, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ठीक है, जिनके टेक्निकल मैच कर रहे हैं, ठीक है, उनको आपको अच्छे डिप पे बाई करना है, ठीक है। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हेन विल मार्केट रिकवर, ठीक है, मार्केट रिकवर कब करेगा, ठीक है। तो अभी जैसे इनका जो अर्निंग ग्रोथ है, ठीक है, वो Q3 में इंक्रीज़ होगा, लेकिन अगर Q3 और Q4 में अर्निंग ग्रोथ इंक्रीज़ नहीं होता है, तो जो हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो भी थोड़ा पैनिक में आएंगे, ठीक है। अभी डोमेस्टिक इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, वो मस्त पैसा डाल रहे हैं मार्केट में, ठीक है। उनको लग रहा है कि इसका रिजल्ट ख़राब आया है इस क्वार्टर का, नेक्स्ट 2 क्वार्टर में अच्छा आएगा, इट्स फाइन। तो वो अगर नहीं आया तो वो भी थोड़ा पैनिक में आएंगे, ठीक है। एफ आई आई ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, ठीक है। उस समय क्या होता है, डोमेस्टिक भी इन्वेस्ट करना थोड़ा कम करें, तो उस टाइम पे मार्केट फॉल होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे अपने, ठीक है। अगर हम मैनेजमेंट ने जो हमें कमेंट्स दिया है, ठीक है, उनका जो टेकआउट था, ठीक है, उनके अगर कमेंट्स को हम एनालाइज करें तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जो ऑटो सेक्टर है उसमें इन्वेंट्री चैलेंजेस आते रहेंगे, ठीक है। और माइक्रो फाइनेंस जो सेक्टर है उसमें भी प्रॉब्लम अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। और जो एफएमसीजी सेक्टर में तो ऑलरेडी स्लो डाउन है, क्योंकि अभी आपने देखा जो हमारा इन्फ्लेशन है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 6+ हो गया है। अभी कुछ दिन पहले डेटा आया था, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स, ओके। अभी हमें क्या करना है इस केस में, ठीक है। पहली बात तो जो आने वाला मंथ है वो काफ़ी ज़्यादा टफ रहेगा। अगर हमारी कंपनीज़ की अर्निंग ग्रोथ इम्प्रूव नहीं होती है, अगर नेक्स्ट क्वार्टर में या उसके बाद वाले क्वार्टर में अर्निंग ग्रोथ इम्प्रूव नहीं होती है, तो आने वाले मंथ काफ़ी ज़्यादा टफ रहने वाले, क्योंकि माइट भी डोमेस्टिक भी पुल आउट कर लें। सेकेंड चीज़, काफ़ी जो स्टॉक्स हैं वो आराम से 20-30% करेक्ट हो चुके हैं अपने पीक वैल्यू से, ठीक है। सो उन पे आप अपना धीरे धीरे पोजीशन बनाना स्टार्ट करिए, ठीक है। अभी आप जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं बोल रहा हूँ कि अगले आने वाले मंथ और ज़्यादा टफ हो सकते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि अभी हम सारा बेच देते हैं, फिर जो आने वाला मंथ जो है टफ रहेगा तब उसमें और गिरेगा तो और ख़रीद लेंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको याद होगा कोविड के टाइम पे मार्केट कैसे गिरा था,
कुछ लोग बैठे थे कि और गिरेगा फिर बाई करेंगे, और गिरेगा फिर बाई करेंगे, बट एट लास्ट क्या हुआ, एक्सपोनेंशियली ऊपर गया मार्केट। तो जब तक आपको समझ में आएगा कि हाँ मार्केट गिर चुका है, बाई करें, तब तक मार्केट ऊपर पहुंच जाएगा। सो आपको रेगुलरली थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते रहना है, क्योंकि मार्केट कहाँ से ऊपर जाने वाला है कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। नो वन कैन प्रिडिक्ट इट। इसलिए और जो बोलता है कि मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, दैट इज़ अ फॉल्स थिंग। ओके, कोई मार्केट टाइम नहीं कर सकता। सो अब मैं बस इतना कहूँगा कि आप परफेक्ट टाइम का वेट मत करो। जैसे ही इकोनॉमिक कंडीशंस और कंपनी की वैल्यूएशन और इनकी जो अर्निंग वगैरह इंप्रूव होने लगेंगी, FI विल स्टार्ट कमिंग इनटू द मार्केट, और अपना जो साइकिल है फिर से हो जाएगा। ठीक है, एट लास्ट ऊपर ही जाना है। ठीक है, तो आप अपना एक बैंडविड्थ बना लीजिए कि मुझे ये इतना अमाउंट 1-2 साल तक यूज़ नहीं करना है, एंड पुट दैट अमाउंट इन द गुड स्टॉक्स। ओके, तो ये तो हो गया कि क्यों मार्केट करेक्ट हो रहा है। अभी हम थोड़ा टेक्निकल देख लेते हैं कि और कितना करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो हमारा ये निफ्टी का कैंडलस्टिक पैटर्न है, डेली कैंडलस्टिक का। ठीक है, तो इस पर हम पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मैं आपको उसका मतलब भी बताऊंगा अभी, मैं ये लाइन क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, और एक हमारी ये लाइन हो गई। ठीक है, सो अभी जैसे हमारा ये एक शोल्डर हो गया, ये एक हेड हो गया, और एक ये शोल्डर हो गया। ठीक है, तो अगर इसका हम देखें तो ये ऊपर से ऑलमोस्ट हमारा इसका गैप है वो 5% का है। ठीक है, अगर इसी को हम उठा के यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अगर अब हम इस पे ये लाइन ड्रॉ करें, तो एक हमारा लाइन ये हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम देखें, एक हमारे पास एक ये हमारे पास शोल्डर है, एक ये पूरा हेड है, और एक ये शोल्डर है, और इसका भी ब्रेकआउट आ गया है। ठीक है, तो इसका अगर हम डेप्थ देखें तो ये हमारा यहाँ तक है। अगर इस पूरे को हम लाएं और यहाँ पे रखें, तो जो इसका हमारा आ रहा है टारगेट, वो ये आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2 टारगेट निकल के आ गए। एक ये टारगेट निकल के आ गया 23,000 के आसपास का। ठीक है, 23,300 का, और एक ये 2127 का टारगेट आ गया हमारा। ठीक है, अभी जो ये वाला टारगेट है 21,2700 वाला, ठीक है, इसमें आप देखिए कितनी बार इसने सपोर्ट लिया है। एक बार यहाँ पे लिया है, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, एक बार यहाँ पे मतलब कि थोड़ा ऊपर से चला गया, और एक बार ये जो इलेक्शन डे वाला जो हमारा फॉल था। ठीक है, तो ये हमारा एज अ मेजर सपोर्ट काम करेगा। ठीक है, ये हमारा एज अ मेजर सपोर्ट काम करेगा। तो हमारे 2 लेवल आ गए। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ठीक है, मूविंग एवरेज आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करूँ तो इसका जो 200 मूविंग एवरेज है, ठीक है, ये तो देखिए निफ्टी अभी हमारा जो 200 मूविंग एवरेज है यहाँ पे है, यहाँ पे सपोर्ट लिए बैठा हुआ है। ठीक है, अब इसको ब्रेक किएगा तो ये तो ऑलमोस्ट ब्रेक होना ही होना है। ठीक है, मतलब मेरे को नहीं लगता। ठीक है, ब्रेक नहीं होगा, ये तो ब्रेक होगा ही। तो नेक्स्ट हमारा जो मेन जो टारगेट निकल के आता है वो ये वाला टारगेट निकल के आता है। अगर हम टॉप से देख लें कि ये कितना फॉल है टॉप से, तो टॉप से ये ऑलमोस्ट आई थिंक 17 के आसपास आना चाहिए। हाँ, ठीक है, ये हमारा 17.3 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है कि निफ्टी यहाँ तक जा सकता है। भाई जाने का तो ये और भी नीचे जा सकता है, बट दिस इज़ वॉट टेक्निकल इज प्रिडिक्टिंग राइट नाउ। ओके, क्योंकि यहाँ तक जा सकता है। ओके, सो आई थिंक इतना ही। ठीक है, अभी इफ़ यू लाइक माई वीडियो, ठीक है, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट पुट द कमेंट्स। ओके, आई विल रिप्लाई ऑन इट। ओके,
And if you're new to my channel, do subscribe.